कहते हैं। संसार का सबसे न्यायप्रिय नियम एक ही है, कर्मफल का नियम, और इससे आज तक कोई नहीं बच पाया। गरुड़ पुराण में लिखा है, हर कर्म, हर विचार और हर इरादा ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है और समय आने पर उसी का फल हमें लौट कर मिलता है। कर्म का नियम ब्रह्मांड का एक अटल सत्य है। यह एक ऐसा अदृश्य धागा है जो हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कार्य को हमारे भाग्य से जोड़ता है। गरुड़ पुराण इस गहरे सिद्धांत को विस्तार से समझाता है। इसके अनुसार हमारे जीवन की यात्रा 3 प्रकार के कर्मों के धागों से बुनी होती है। ये कर्म हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं। पहला है संचित कर्म। ये हमारे अनगिनत पिछले जन्मों के सभी कर्मों का विशाल भंडार है। सोचिए, एक विशाल गोदाम की तरह, जहां हमारे हर अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब जमा होता रहता है, अपने फल देने की प्रतीक्षा में। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। यह संचित कर्मों का वह छोटा सा हिस्सा है जो इस वर्तमान जीवन में फल देने के लिए चुना गया है। यही हमारी नियति या भाग्य है, जिसे हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। हमारा शरीर, परिवार और जीवन की मुख्य परिस्थितियां सब इसी प्रारब्ध का परिणाम है। और तीसरा है क्रियमाण कर्म। यह वह कर्म है जो हम इस क्षण अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं। हमारे आज के निर्णय, हमारी नीयत और हमारे कार्य ही क्रियमाण कर्म है। यही वह क्षेत्र है जहां हमारे पास चुनाव करने की शक्ति है। प्रारब्ध हमें एक मंच देता है, लेकिन उस मंच पर कैसा अभिनय करना है, यह क्रियमाण कर्म तय करता है। हमारे आज के कर्म या तो हमारे पुराने संचित कर्मों में जुड़ते हैं या फिर भविष्य के लिए नया प्रारब्ध बनाते हैं। इस तरह संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, ये तीनों कर्म मिलकर हमारे जीवन की कहानी लिखते हैं, और यही हमारी किस्मत का पूरा सच है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, मनुष्य चाहे धरती के किसी भी कोने में छिप जाए, अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकता, क्योंकि कर्म फल छाया की तरह हमेशा पीछे चलता है। यह ब्रह्मांड, यह विशाल अस्तित्व किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करता। यह एक ऐसा आईना है जो सिर्फ सच्चाई दिखाता है, बिना किसी मिलावट के। इसकी नजरों में कोई राजा या रंक नहीं, कोई अमीर या गरीब नहीं। यह आपकी जाति, आपका धर्म या आपकी पहचान नहीं देखता। यह सिर्फ एक चीज देखता है, एक बहुत ही गहरी और सूक्ष्म चीज, आपकी नीयत। आपके हर कर्म के पीछे छिपी हुई आपकी मंशा। आपने जो किया वह क्यों किया? क्या उसके पीछे सेवा का भाव था या स्वार्थ का? प्रेम था या घृणा? गरुड़ पुराण में भी यही समझाया गया है कि कर्म का असली बीज उसकी नीयत में होता है। एक ही जैसा दिखने वाला काम अलग अलग नीयत से करने पर बिल्कुल अलग परिणाम लाता है। आपकी नीयत ही वो ऊर्जा है जो आपके कर्मों को सींचती है, और फिर समय आने पर यही नीयत एक फल बनकर आपके जीवन में लौटती है। ये ब्रह्मांड का अटल नियम है, कर्म का अचूक न्याय। जो बोया है वही काटना होगा, और बीज हमेशा नीयत का ही होता है। सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर गहरा प्रकाश डालता है। इसमें एक पंक्ति आती है जो कर्म के सिद्धांत का सार प्रस्तुत करती है। कर्म मनुष्य को ऊंचा भी उठाते हैं और कर्म ही उसे नीचे भी गिराते हैं। इसका अर्थ है कि हमारी नियति किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों में निहित है। हर विचार, हर शब्द और हर कार्य एक बीज की तरह है, जिसे हम इस ब्रह्मांड में बोते हैं। अच्छे कर्म हमें दिव्यता और सफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें पतन और दुख के गर्त में धकेल देते हैं। हम अपने अतीत के कर्मों को मिटा नहीं सकते, और भविष्य अभी हमारी पहुंच से बाहर है। इसलिए इंसान के हाथ में सिर्फ एक ही वास्तविक शक्ति है, एक ही विकल्प है जो सब कुछ बदल सकता है। अपने वर्तमान कर्म बदलना, अपनी नीयत को शुद्ध करना और हर क्षण को विवेक और अच्छाई के साथ जीना, यही हमारे भविष्य को आकार देने की एकमात्र कुंजी है। अगर आप दूसरों के लिए भला करते हो तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलता है, और अगर आप किसी को दुख देते हो तो वही दुख घूमकर आपकी जिंदगी में आता है। इसलिए याद रखो, भागना मत, कर्म बदलो, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है, कर्म ही मनुष्य का सच्चा भाग्य है। दिस इज इनर लाइट डायरीज।